Hello students, this is our science class for class 8 and we are starting our new chapter, that is chapter number 12 friction। हमने जो चैप्टर 11 किया है फोर्स एंड प्रेशर, उसमें भी हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है कि फ्रिक्शन क्या है। कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स मींस कि जब तक दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में नहीं आते तब तक ये फोर्स वर्क नहीं करता। मतलब इसका अगर फ्रिक्शन फोर्स को हमें देखना है या फ्रिक्शन फोर्स हमें एक्टिव करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होने ही चाहिए, तब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है। और जब दो सरफेस हैं और एक उनमें से मूव करने की ट्राई करता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेनली क्या है, ये वो फोर्स है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को या तो स्लो करता है या फिर उसे स्टॉप कर देता है, उसे रोक देता है या फिर ऐसा करने की ट्राई करता है। ठीक है, ये होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ देखिए ये क्या है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हर जगह लगता है, चाहे वो सॉलिड सरफेस हो, चाहे वो लिक्विड सरफेस हो या फिर गैसियस मीडियम हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, लिक्विड है। लिक्विड में जब ये पर्सन आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है तो भी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये पर्सन फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट फोर्स में, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है। मान लो ये कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये एक दूसरे पे, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है क्योंकि कोई इसे यहाँ से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, इस तरफ जो फोर्स डायरेक्शन है फोर्स की, जहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे मूव करते हैं तो भी क्या होता है, अगर इस तरह से दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं और इसको हम इस तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो यहाँ पर इस तरफ मूव करेगा, ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकेगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कब करेगा, जब हमने फोर्स लगाया, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जब एक्टिव है तो जो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से हमारा फोर्स ज़्यादा होगा, जब हम इसको ओवरकम कर पाएंगे तब वो बॉडी या ऑब्जेक्ट है मोशन में आएगी। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये देखिए जो सोल हैं ये हमेशा हमारी चप्पलों के, आपको पता, तलवे घिस जाते हैं। क्यों घिस जाते हैं, क्योंकि जब हम अर्थ सरफेस पे मूव करते हैं उस टाइम भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है तो साथ में हीट और रगड़, आपको पता, होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सोल हमारे घिस जाते हैं। ऐसे ही जब ये बॉल मूव करती है, बॉल जब मूव करती है, अगर हम इसे ग्राउंड पे, एक बॉल को हम इस तरह से इस डायरेक्शन में इसे किक करते हैं तो ग्राउंड पे कौन सा फोर्स वर्क करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और थोड़ी देर बाद वो बॉल अपने आप ही रुक जाती है। तो समझ में आ गया आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। यहाँ पे देखिए, हैव यू एवर थॉट दैट वाई आर व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम व्हीकल्स पे ब्रेक्स लगाते हैं तो वो रुक क्यों जाते हैं। वी हैव आल्सो सीन दैट एनी बॉल मूविंग ऑन सरफेस स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस विदाउट द एक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कि जब हमने किसी बॉल को किक किया, इस डायरेक्शन में अगर हमने किक किया है तो ये कुछ देर बाद अपने आप रुक जाती है। आपने सोचा है ऐसा क्यों हुआ है, या फिर जब भी हम गाड़ी को मूव करते हैं तो वो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो क्यों रुक जाती है। या फिर वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन स्मूथ एंड वेट फ्लोर। या फिर जो स्मूथ सरफेस होता है या वेट मतलब गीला सरफेस फर्श है उस पर चलना मुश्किल क्यों है, या हमारे पैर के नीचे अगर बनाना पील आ जाता है तो हम क्यों गिर जाते हैं। इन सब के आंसर कहाँ है, आंसर टू ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन दिस चैप्टर, दैट इज़ फ्रिक्शन। हमें इन सब के आंसर कहाँ मिलेंगे, फ्रिक्शन में मिलेंगे। कैसे, देखिए, जो वेट फ्लोर होते हैं या स्मूथ सरफेस होते हैं उन पे फ्रिक्शन कम लगता है, इसकी वजह से हम चल नहीं पाते। फ्रिक्शन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों हैं, मतलब फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है। फ़ायदे क्या है, हम अगर पेंसिल से या पेन से हम लिख पा रहे हैं कहीं नोटबुक पे, पेज पे, तो वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से लिख पा रहे हैं। अगर हम अच्छे से चल पा रहे हैं तो वो
फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहे हैं। ठीक है, सोचो अगर गाड़ी चल रही है और फ्रिक्शन फोर्स ही ना हो तो क्या वो गाड़ी कभी रुकती नहीं। या हम बॉल से खेल रहे हैं, हमें बॉल रुकेगी नहीं तो चलती ही बॉल जो रहे उससे थोड़ी ना खेला जा सकता है। ठीक है, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों हैं इसके। फ्रिक्शन क्या है? इट इज़ एन ओपोजिंग फोर्स। ओपोजिंग मीन्स ओपोज करने वाला, दैट ओपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी। मोशन को ओपोज करता है ये ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। यहाँ देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, पुशिंग फोर्स है। ये इस डायरेक्शन में मोशन में कब आएगा ये ऑब्जेक्ट? और फ्रिक्शन है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब हमारा पुशिंग फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।